हेलो गाइस, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मानसी है और आज हम देखेंगे कि आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि आपके जीवन में जो भी आपके ड्रीम को लेके, आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेके, आपकी लाइफ में जो भी रुकावट आ रही है, यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि वो सारी रुकावटें दूर करें, आपको यूनिवर्स गाइड करे, आपके नियर अबाउट जो आपके अगेंस्ट में हो रखे हैं वो आपकी अपनी साजिशों में कामयाब ना हो पाए। अगर वो कोई साजिश आपके लिए रच रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दे और आपको गाइडेंस दे। तो मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है या कुछ चीज़ें ऐसी आप फेस कर रहे हैं जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए या पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि वो आपकी भी हेल्प करे और मेरी भी हेल्प करे आपकी रीडिंग करने में। तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज़ यूनिवर्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये है पाइल 1, गेंदे का फूल है। अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो ये चूज़ कर लीजिए, पाइल 1। ठीक है, और नेक्स्ट है पाइल 2, गणेश भगवान जी। अगर आप इन्हें चूज़ करना चाहते हैं आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं, पाइल 2, गणपति बप्पा मोरिया। तो आपको इन दोनों की तरफ जहाँ पे भी आपका झुकाव महसूस कर रहे हो, आप इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा सुनिएगा, बीच में से स्किप मारेंगे तो आपको अपनी गाइडेंस नहीं मिल पाएगी और आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी गेंदे का फूल चूज़ किया है उन लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उन्हें अपने जीवन में कहाँ फोकस करना चाहिए। तो ये है पाइल 1, जिन्होंने भी गेंदे का फूल चूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि पाइल 1 वालों को यूनिवर्स कहाँ फोकस करने के लिए कह रहे हैं। तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 को अभी कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, कहाँ पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाहर की वॉइस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा व्यूअर्स। तो कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को खुद ही अंडरस्टैंड नहीं करते हो। सामने वाला कैसे अंडरस्टैंड करेगा? जब तक आप अपने इमोशंस को खुद अंडरस्टैंड नहीं करोगे, सामने वाला भी आपको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने अंदर ही अंदर एंजाइटी मत पालो। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसके लिए स्टैंड लो। ठीक है, और अगर आप किसी से अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो तो प्यार एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, अंदर ही अंदर आपको घुटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब सेल्फ लव और अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और क्या करने की ज़रूरत है, आप हमेशा अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, खुद को अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, काम की वजह से कभी कभी आपको ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, और आपको अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने पार्टनर, अपने कनेक्शन, जिनसे भी आप लव करते हो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। कहीं ना कहीं आप अपने काम की वजह से, ठीक है, अपनी पर्सनल कुछ आपके ऐसे काम रहते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन, अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे पाते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो पार्टनर, आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी रहता है आपकी तरफ से। तो आपको उनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, उनको अटेंशन देने की ज़रूरत है। काम को साइड में रख के थोड़ा अपना पार्टनर यानी कि अपने कनेक्शन को भी टाइम देना है आपको। और क्या करने की ज़रूरत है, आप कंफ्यूज बहुत रहते हो अपने जीवन में, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने चलती हैं,
तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कौन सा डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में कहीं पे भी एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कंफ्यूज होने की वजह से ना आप इधर के रह पाते हो ना इधर के रह पाते हो। तो आपको ये जो कन्फ्यूज़न है आपको परेशानी में डाल देता है। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं उसके लिए आपको हमेशा श्योर रहने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम फेस करने के लिए भी तैयार रहिए। बट जो आप ये कंफ्यूज वाली सिचुएशन में रहते हैं इसकी वजह से आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो अपने आप को एक सिचुएशन में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अपने आप को कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में नहीं लाना है। और क्या नहीं करना है आपको अपने जीवन में हर किसी के प्रति दयावान नहीं होना है, ठीक है। दयावान होने की ज़रूरत है पर जिसको ज़रूरत है उसी को कीजिए। आप हर किसी को दयालुता वाली नज़रों से देखते हैं, कहीं ना कहीं आपका दयापन का यानी कि आपकी काइंडनेस का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। तो अपने दयापन, जो भी आपका दयावान है, जो भी आप लोगों के लिए करते हो या जो भी लोगों के प्रति आपको इमोशंस जग जाते हैं आपके, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। पहले थोड़ा सा सामने वाले को देख लीजिए कि क्या आपको अपने इमोशंस यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, क्या ये आपके इमोशंस की कदर कर रहा है। जो आपके इमोशंस की कदर कर रहा है या जो सच में उसका हकदार है उसी को ही अपने इमोशंस दिखाइए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत धोखा खाने को मिलता है, ठीक है। तो अपने जो आपकी काइंडनेस है उसका थोड़ा सा लोगों को फ़ायदा मत उठाने दीजिए। और कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको बोला गया है कि कहीं ना कहीं आप खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ठीक है, आपके थोड़े सिबलिंग हैं उनके साथ, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपको पार्टी करने की ज़रूरत है। जब आप ये छोटे छोटे ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगी, अपनी लाइफ में हैप्पी नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। आपका रूटीन वर्क में थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी चीज़ का डिसिप्लिन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और शायद वो वाला काम आपका रह गया, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा सा रूटीन वर्क में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें जिससे कि आपके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं हो पाती हैं वो हो पाए, ठीक है। तो ये हमने देखे थे ऑरेकल कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि टैरो कार्ड से कि आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों को और कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों को कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको बोल्ड पर्सनालिटी भी बनने की ज़रूरत है। आपके जीवन में ना छोटे छोटे भय हैं, छोटे छोटे डर हैं जिसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अपने नियर अबाउट कुछ शील्ड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है और आपको अपने जीवन में जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं, ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई आप नेगेटिव काम ना करें जिसका भुगतनामा आपको करना पड़े, ठीक है। जो भी आपने अच्छे कर्म करें उसका रिवॉर्ड्स मिलेगा, पर कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप गलती से भी कोई भी गलत काम ना करें। क्योंकि देखो, अगर आप किसी के साथ भी नेगेटिव बिहेव करते हो या नेगेटिव वर्क करते हो तो उसका जो है भुगतनामा हमें आगे जाके फेस करना पड़ता है। तो अपने कर्मों पे ज़रा ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, इसीलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको कोई भी जाने अनजाने अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान कर रखना है। और क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन में जैसे कुछ बदलाव आप देखते हो या कोई जगह से दूसरी जगह पे आप जाते हो तो थोड़ा सा वहाँ की एनर्जी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कीजिए। कहीं पे कुछ एनर्जीज आप जैसे कहीं अपने काम के बिहाफ पे जाते हो या फैमिली वर्क से जाते हो या फैमिली सेलिब्रेशन से जाते हो, कहीं कहीं पे आपको कुछ नेगेटिव लोग मिलते हैं, कुछ टॉक्सिक लोग मिलते हैं, तो थोड़ा सा उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब भी कहीं पे भी आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे कुछ लोगों से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं आपको देखकर थोड़ा सा जेलसी फील करते हैं,
थोड़ा सा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स रखते हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है, कहीं ना अपना प्रोटेक्शन आपको करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। और दूसरा, हर किसी से अपनी पर्सनल बातें या अपनी जो भी सीक्रेट्स है सबके सामने शेयर ना कीजिए। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं या अपने काम के बिहाफ पर जाते हैं या फिर किसी अदर प्लेस में जाते हो, थोड़ा सा इन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और आपके जीवन में कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, या आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके परिवार में, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपने देखी है जो कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में या फिर आपको अपने जीवन में ग्रोथ करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डिजीज़ का भी सामना, यानी कि कोई बीमारी भी आपको हो रही है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने जीवन में थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या वो चीज़ें हैं जिसको आपको रिलीज़ करना है। कुछ लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव आपके एक्सपीरियंस रहेगा, नेगेटिव लोग रहे हैं जिसका दर्द आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जितना आप उसको रिलीज़ करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर रीडिंग अच्छी लगी तो आप अपने जीवन में कहीं पे भी कोई अटकाव महसूस कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय आपको कमेंट्स में लिखना है। जिससे कि कोई भी अगर आपके जीवन में परेशानी हो रही है तो आप ये जो कमेंट्स में लिखोगे ओम नमः शिवाय, तो उससे आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, तो जो भी रुकावट, जो भी आपने अपने अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी शेयर करनी चाहिए जिससे उनको भी गाइडेंस मिले तो आप प्लीज़ कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको और भी मोटिवेशन गाइडेंस भरी वीडियो आपको मिलती रहे। और आपने जीवन में आगे जिन चीज़ों पे फोकस करना है उन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक व्यूवर्स। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो देखते हैं आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी गणपति बप्पा जी को चूज़ किया है तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को कहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके 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 ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बोला जा रहा है कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। देखो, आपको अपने जीवन में ना अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा सा आपको नए नए रिसर्च करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, आपका जो दिल है बड़ा दुखी रहता है। कहीं ना कहीं अपने आप को अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करते रहना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद है और आपको कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आपका मन खुश हो सके। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको खोजबीन करने की ज़रूरत है। और क्या, कहाँ पे फोकस करना है, आपको अपने पैसों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके जो पैसे हैं ऐसी जगह पे मिसयूज़ हो रहे हैं या फिर आपने ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची हो रही है या फिर आपके पैसे गलत जगह पे जा रहे हैं। तो अपने पैसों को थोड़ा सही जगह पे लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा मनी को बैलेंस कीजिए। या तो आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या तो आपकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, या तो आप मनी को सेविंग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने पैसों को कैसे सेव करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों को कट करने की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसे थॉट्स
या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हो जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, जिसके सोचने से आपकी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। कहते हैं ना, बेफालतू की बातें करना, बेफालतू लोगों के बारे में सोचना या बेफालतू लोगों से कनेक्शन रखना, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसी जगह से कट करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है या जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे या आपके थॉट्स को ख़राब करे, आप कोई माइंड में गलत विचार लेके आए, आपको अपना ध्यान वहाँ पर नहीं देना है। वहाँ पे आपको अपने विचारों को कट करना है, ठीक है। वहाँ पे कनेक्शन आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, आपको अपनी थॉट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में टाइम टाइम पे कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। अगर आप उन आइडियाज़ पे काम करें, शायद आपको वो आइडियाज़ दूसरों को भी बताने में या फिर आप खुद उस पर काम करें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपको अपने आइडियाज़, अपने दिमाग में जो आपके इंट्यूशन आपको आती है, वहाँ पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने अपने थॉट्स पे, अपने आइडियाज़ पे काम किया है या अपने इंट्यूशन की बात आपने सुनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, यानी कि अपने माइंड में आइडियाज़ जो आ रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे रखना है, अननेसेसरी चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं लगाना है। और क्या करना है, आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, आपको कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, या फिर आपको ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स या ऐसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़नी चाहिए, या अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो आपको करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, क्योंकि आपको ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, जिसमें आप स्टडी करके, कोई कोर्सेज करके, या फिर आगे कुछ कोर्सेज या कुछ अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, या कुछ आपने आगे ऐसी कोई स्टडी है जिस पे आपका इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। और आपको ना लोगों की बातों, जैसे लोग गॉसिप करने आते हैं या बेफालतू की बातें आपके माइंड में डाल के जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको उनकी बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। आपको उनकी बातें जो आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स पाल के जाते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में टेंशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है ना कि हमारे नियर अबाउट कुछ घर के ऐसे माहौल होते हैं या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, आपको बाहर वाले आके बता के जाते हैं, देखो तुम्हारी लाइफ में ऐसा है, तुम कैसे फेस कर रहे हो, तो आपको उन चीज़ों के बारे में सोच के कहीं ना कहीं आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। जो चीज़ें आपके नियर अबाउट पॉजिटिव हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो चीज़ें नहीं हैं उनकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर आपके नियर अबाउट नेगेटिव हो रही हैं वो कहीं कर्मों का खेल है। आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर अपनी लाइफ में करना क्या है वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनकी बातों पे बिल्कुल भी, बेफालतू की बातों पे फोकस नहीं करना है। और आपको अपने जीवन में ना थोड़ा सा लोगों से कितनी कौन सी बातें रिसीव करनी है और कौन सी बातें रिसीव नहीं करने, इन चीज़ों की तरफ भी आपको फोकस करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फोकस करना चाहिए कि काफ़ी बार ऐसी कुछ बातें लोग आपको बता के जाते हैं और जहाँ पे आपको एक्शन नहीं लेना होता है, पर आप वहाँ पे एक्शन ले लेते हो, जहाँ पे आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको हर कोई बात के लिए एक्शन नहीं लेना चाहिए, पहले बातों को लेके सोच विचार कर लेना चाहिए, फिर जाके एक्शन लेना चाहिए। और थोड़ा सा लोगों से एक स्पेस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो और कहीं ना कहीं लोग बाद में इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखते हैं पाइल 2 टैरो कार्ड से कि आपको और कहाँ पर अपने जीवन में फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं पाइल 2 आपको अपने जीवन में कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 2 को और अपने जीवन में कहाँ फोकस करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 को कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है।
व्यूअर्स, आपको अपने नियर अबाउट थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं या जिनके साथ आपको कनेक्टिविटी फील होते हैं, उनसे आप प्रोटेक्शन लीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और आप अपने जो भी अच्छे कर्म करते हैं ना, उसके लिए कभी कभी आप दुखी हो जाते हो कि आपको अभी तक जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल क्यों नहीं मिला है। थोड़ा सा आपको ना वेट करने की ज़रूरत है। जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं उसका जब समय आएगा उसका रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेगा। वो यूनिवर्स की नज़रों में है। ठीक है, आप बहुत लंबे टाइम से वेट करो कि आपने जो भी अच्छे कर्म करे हैं, जो भी चीज़ों पे आपने मेहनत करी है, उसका अभी तक आपको रिवॉर्ड्स क्यों नहीं मिला है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जो भी आपने मेहनत करी है वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे मन के हो, बहुत आपका साफ मन है, आपने जो भी काम किया है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा जज्बात आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने जो भी मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जो लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, वो आपको कुछ मैसेजेस दे के जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों से आपका कनेक्टिविटी होती है, वो कुछ बातें आपको बता के जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बात करके गए हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों से आप ऐसे जुड़ते हैं, वो कुछ आपको आइडियाज़ दे के जाते हैं, कुछ डायरेक्शन दे के जाते हैं, या आपको किसी चीज़ के लिए रोकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना उन बातों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एंजल्स या फिर आपके गार्जियन एंजल्स के थ्रू वो लोग भेजे जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा उनकी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो आपसे क्या कह के गए हैं, वो किन चीज़ों के लिए आपको मना करके गए हैं और किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ रूटीन वर्क में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या अपने टेंशनों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें नियर अबाउट क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा ना अपने आप से कनेक्ट हुआ कीजिए और नियर अबाउट क्या हो रहा है या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको नियर अबाउट थोड़ा सा नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पे भी पार्क है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जब उस एनवायरनमेंट में आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होगी। वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन जाने से कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप अपने जिन चीज़ों को लेके आप परेशान हो रहे हो, वहाँ जाके आपको उन क्वेश्चनों के आंसर्स मिलेंगे। होता है ना कि हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, पर हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए बहुत बेताब रहते हैं कि उसके आंसर्स मिले। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो आप अपने आप को एक ऐसे रिलैक्स एनवायरनमेंट में लेके जाइए या फिर ऐसे पेड़ पौधे वाले एरिया में या फिर पार्क की तरफ लेके जाएंगे, तो वहाँ खुद को आप रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए और वहाँ जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो यूनिवर्स के साथ आप कनेक्शन फील करोगे। ठीक है, हमारे गार्जियन एंजल्स, सबके गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो हमारे नियर अबाउट ही रहते हैं। जब हम खुद को रिलैक्स करते हैं तो वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जब आप खुद को रिलैक्स करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस देंगे, आपसे बात करेंगे, जिस भी उलझन में आप परेशान हो उसके लिए आपको गाइड करेंगे। तो ये एक बार प्रैक्टिस करके दीजिए, देखिएगा आपको उससे ज़रूर बेनिफिट होगा। और आप में से ना काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। ठीक है, आप लोगों को ना कुछ ऐसे लोगों को गाइडेंस देने की ज़रूरत है, या ऐसे गरीब लोगों को या फिर अनएजुकेटेड लोगों को थोड़ा सा पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ बच्चे जो हैं किसी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोगों को अपने नियर अबाउट कुछ ऐसे हमारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ गलतियां रिपीटेडली करते रहते हैं। ठीक है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता है। अगर आपके सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी है, या जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको, या जो अपने जीवन में किसी भी परेशानियों को फेस करना है, तो आपको उनको ज़रूर गाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस काम की तरफ भी आपको फोकस करना है। और कहाँ पे फोकस करना है, आपके नियर अबाउट कुछ लोग आप पे कुछ गलत काम करते रहते हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव काम करते रहते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ नेगेटिव, कुछ जादू टोना, या फिर कुछ चीज़ें करते रहते हैं जिसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए।
ठीक है। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने वही कहा ना, हम अपनी लाइफ के रूटीन वर्क में या अपनी लाइफ में ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं कि हमारे नियर अबाउट क्या चीज़ें हो रही होती हैं हम ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों को पाइल 2 जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आप लोगों जितना ज़्यादा समाज सेवा करोगे, जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे कर्मों पे फोकस करोगे, अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है भी, या कोई गलत काम कर भी रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, या कोई नेगेटिविटी भी आपके साथ है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको इन चीज़ों से दूर कर देगा, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे कर्मों में इन्वॉल्वमेंट लेना है, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी है तो वो आप पे ज़्यादा हावी ना हो सके। ठीक है, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन में कोई रुकावट है तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई लाइफ में उतार चढ़ाव ऐसे चल रहे हैं जिसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। पर सर्विस पेड है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जो भी नेगेटिविटी हमारे नियर अबाउट रहती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए माँ काली का आपको कमेंट्स में लिखना है, माँ काली, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी हो उससे आपको प्रोटेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहते हैं कि ये जो भी वीडियो मैंने यहाँ पे जो भी रीडिंग मैंने बताई हैं वो किसी और को भी हेल्प करे, तो आप ये वीडियो किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी ये गाइडेंस मिल सके। ठीक है, आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही गाइडेंस भरी वीडियो मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही गाइडेंस भरी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आप रखिएगा होली में अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, और अपना ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।